कैसे मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में ये वीडियो जो कवर करेगा एडवांस टाइप कवर करेगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से। जितने भी एडवांस क्वेश्चन होंगे भाई इससे बाहर पेपर में नहीं आता, जितना मैं बता दूंगा वही पेपर में तुम्हें दिखेगा। कॉन्सेप्ट समझना, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीबीएसई के जो पेपर है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड बनने वाले हैं। कॉन्सेप्ट मजबूत होने चाहिए। अगर क्वेश्चन एक आध मैच हो जाए बहुत बड़ी बात समझना, वैसे मैच तो होना चाहिए ही चाहिए क्योंकि इतना सारा कुछ मैं करवा देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हम कुछ बात करते हैं बेसिक की। बेसिक में यहाँ दो कीवर्ड यूज किए जाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, अगर कोई इसके ऊपर देखे, अब देखे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे देखे तो ये कहाँ बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। यहाँ हमारी आंख होती है, ये एंगल आंखों से बनते हैं, ठीक है। और इस वाली लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ फॉर्मूले की। वो फॉर्मूले याद रखना, सबसे पहले हमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए। जैसे साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। एक चीज और पता होना चाहिए कि भैया साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है, ये याद रखना। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। ये तुमको याद रहना चाहिए, तो ये चीज याद हो जाएगी अच्छे से, है ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो एडवांस टाइप में सबसे पहले आती है टाइप नंबर 3, स्पीड। स्पीड भी क्वेश्चन में यहाँ पर दिए जाते हैं आपको, भैया स्पीड यहाँ क्या दिया जाएगा। क्वेश्चन जो चैप्टर का नाम है वो हाइट एंड डिस्टेंस है, मतलब सम एप्लीकेशन ट्रिगो, जिसके अंदर हम हाइट एंड डिस्टेंस को वेरी करते हैं। ये क्या है, स्पीड। स्पीड भी एक तरह की डिस्टेंस ही होती है। आपको भी स्पीड डिस्टेंस कैसे होती है। मान लो फॉर सपोज आप किसी के पास जा रहे हो, आपकी कार की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब आपने कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हो, 1 घंटे में आप 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कवर कर रहे हो। तो एक तरह से कह सकते हैं डिस्टेंस भी एक तरह की स्पीड ही, वो स्पीड ही एक तरह की डिस्टेंस होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्वेश्चन में बस ये याद रखना है, कभी आपको स्पीड दी जाएगी, कभी आपको स्पीड निकालने के लिए बोला जाएगा। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ गई यहां तक, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार रिपीट हो चुका है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। एक स्टेट हाईवे लीड अ फुट ऑफ द टावर, टावर की फुट को लीड कर रहा है। तो एक काम करते, एक बनाया टावर और ये बन गया हाईवे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। टावर और नीचे क्या बना दिया, हाईवे। यहां तक की इंफॉर्मेशन खत्म, ठीक है। एक एक इंफॉर्मेशन पढ़ते रहेंगे, खत्म करते रहेंगे। यहां से पढ़ते हैं, एक आदमी स्टैंडिंग एंड टॉप, टॉप पे खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उससे ऊपर भी देख सकता है, उससे नीचे भी देख सकता है। पर देखते हैं, उससे ऊपर खड़ा होकर कार को ऑब्जर्व कर रहा है, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो बंदा टावर के टॉप पर है, तो यहां बैठा दो। यहां बैठने के बाद डिप्रेशन का ये वाला खेल जरूर खेल देना, क्योंकि इसे नीचे की तरफ देखेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 30 डिग्री दे रखा, तो ये वाला हिस्सा आपका कितने डिग्री आ गया, 30। तो ये भी कितना आ गया, 30, ठीक है। नेक्स्ट, ही अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, मतलब जो कार है वो अप्रोच कर रही है फुट ऑफ द टावर को, मतलब करीब करीब उसके नजदीक आ गई, नियर बाय आ गई। और 6 सेकंड बाद, मतलब यहां से लेकर यहां तक उसे कितने सेकंड लगे, 6 सेकंड लगा, ठीक है। कितने सेकंड लगे, 6 सेकंड लगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कार फाउंड बी 60, जो वहां पर जब 6 सेकंड के बाद वो पहुंचा तो वो कितने टाइम लगा, उस पर एंगल बन गया कितना, 60। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को डिनोट जरूर कर देना, इसके मार्क्स कटते हैं। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, नामकरण कर देते ABCD। अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टाइम टेकन द कार रीच द फुट ऑफ द टावर, तो कितना टाइम लगेगा, इसको मैं मान लेता हूं T सेकंड। बताइए यहां तक समझ में आया क्वेश्चन में क्या कहा और डायग्राम कैसा बना। इसे समझने के बाद इसने कार की स्पीड और बोला है यूनिफॉर्म स्पीड में, मतलब कार ने अपनी स्पीड चेंज नहीं की, कार ने अपनी स्पीड चेंज नहीं करी। वो कैसी फॉर्म में, यूनिफॉर्म में। जरा देखो यूनिफॉर्म स्पीड, तो जो स्पीड यहां होगी वही स्पीड यहां होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम है यहां पर, आपको निकालना क्या है, आपको निकालनी है डिस्टेंस, क्योंकि हमारा सारा काम डिस्टेंस से होता है। मुझे ये मीटर में चाहिए, सेकंड का काम नहीं है। तो पहले हम काम करेंगे डिस्टेंस निकालने के। पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ किसकी, AB की। क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड को क्या लिया, S, टाइम को क्या ले लिया, 6 सेकंड। तो कितना आ गया, 6S, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा हमारा आ गया 6S।
ऐसे अब डिस्टेंस किसकी निकालेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे BC की। अब डिस्टेंस से सेम स्पीड, स्पीड एस है और टाइम हमने क्या ले रखा t, तो क्या आ गया s इंटू टी। समझ में आ गया यहाँ तक? अब ये सब मीटर में हो गई, या जैसे स्पीड हमने किलोमीटर पर आवर में सेकंड में ली, तो एक तरह से ये डिस्टेंस हो गई और इसको भी हम डिस्टेंस ले लेंगे h। और जो ये यूनिट्स लिखी गई हैं, पेन चेंज कर लेता हूँ, ये यूनिट हमारी डिस्टेंस है, ये यूनिट हमारी डिस्टेंस है, ये यूनिट हमारी डिस्टेंस है, ये यूनिट हमारी टाइम है, ये यूनिट हमारी टाइम है। ठीक है, आपको निकालना क्या है? एस निकालना है या टी निकालना है? टी निकालना है। तरीका वही है, पहले छोटा ट्राइंगल फिर बड़ा ट्राइंगल। पहले कौन सा ट्राइंगल? छोटा ट्राइंगल फिर बड़ा ट्राइंगल। तरीका याद रखना, तो पहले छोटे वाली की लेंगे। कौन है छोटा वाला हमारा? छोटा वाला ये है इन ट्राइंगल क्या? BCD। क्या लगेगा? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा की वैल्यू 60, परपेंडिकुलर हमारा h है, बेस हमारा st। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? सबको पता होनी चाहिए, √3। इसके पड़ोस में आ गया s और t। इक्वेशन कौन सी बनकर तैयार हुई? फर्स्ट। बताइए, इतना सबको समझ में आ गया? आ गया होगा। अब किसकी लेनी है? बड़े ट्रायंगल की लेनी है। अब बड़े ट्रायंगल का पहले नाम लिख देना। बड़ा ट्रायंगल है क्या चीज हमारी? बड़ा ट्रायंगल है हमारा ये रहा। क्या नाम है इसका? DCA। समझना बेटा, इस वाले क्वेश्चन को पूरा समझना, ठीक है? बड़े ट्रायंगल में भी 10 लगेगा, मैंने बोला था डबल वालों में 10 नहीं लगता है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का काम होता है। अब जरा देखना, यहाँ पर क्या लगेगा? tan थीटा, फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा की वैल्यू 30, परपेंडिकुलर h, बेस पूरा होगा वहां से लेकर वहां तक, तो कितना आ गया? st प्लस 6s। कितना आ गया ये हमारा? 1 अपॉन में √3 h अपॉन में st प्लस 6s। उधर ले गए, तो उधर ले जाने के बाद यहाँ पर बनेगा st प्लस कितना? 6s, फिर √3h। देख रहे हो ये सब चीजें? यहाँ पर फोकस रखना, ठीक है? बिल्कुल कोने में लिख रहा हूँ। s को कॉमन लेते हैं, अगला पेज ही कर लेते हैं, ठीक है? देखो भाई, हमने क्या किया, अब यहां पर s को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है? इसको ऊपर पहुंच जाता ठीक रहता, चलो कोई नहीं। अब यहां पर देखना, st, ठीक है? अगले वाले फॉर्म में लिख देते हैं, st प्लस का हाँ st प्लस का 6s बराबर में √3h। अब h की वैल्यू यहां पुट करेंगे। अब h की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट इक्वेशन में देख, चेक करो, h की वैल्यू मैंने क्या निकाली? √3st। तो यहाँ क्या रखूंगा? √3st, ठीक है? दोनों से कॉमन क्या लिया? s। क्या आएगा? t प्लस 6, 3st। s से s कैंसिल, t वाले एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ, कर लिया। 6 इज इक्वल टू 2t, 6 अपॉन में 2, कट के कितना आ गया? 3। तो आंसर कितना आ गया टी का? 3। तो आंसर फाइनल बन गया 3 सेकंड। क्वेश्चन खत्म। तो पैटर्न समझ में आया? ऐसा एनसीईआरटी क्वेश्चन होगा, कभी भी टाइम दिया जाएगा, मुझे टाइम का कोई काम नहीं है। हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है। वही सारे एक फॉर्मूले से इधर उधर कवर करना पड़ता है। अगले क्वेश्चन में बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? देखो, इस वाले क्वेश्चन में पूरा रीड बाद में करेंगे। देखो फाइंड क्या करना है, ये रहा लास्ट। कह रहा है स्पीड ऑफ जेट प्लेन, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होगा? स्पीड निकालनी है, फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। पहले डायग्राम क्रिएट करते हैं, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा जरा, ठीक है ना? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द जेट प्लेन फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। तो इसका मतलब एक ग्राउंड है और एक जेट प्लेन है, इस पॉइंट को जेट प्लेन उड़ा रहा है ए, ठीक है? अब क्या बोल रखा है? ए तो पॉइंट है ग्राउंड पे, यहां पर ये जेट प्लेन है, इसे बी ले लेते हैं। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, कितना बनना है? 60। लो बना दिया 60। थोड़े समय बाद, आफ्टर 15 सेकंड, 15 सेकंड बाद एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर 30 हो जाता है। तो इसका मतलब यहां ये बी पॉइंट है, अब ये पॉइंट यहां आ गया होगा सी पर, ठीक है? एंगल ऑफ एलिवेशन और लो बन गया, कितना हो गया? 30, दूर पहुंच गया। अब आगे, इफ द जेट फ्लाइंग कांस्टेंट हाइट, मतलब जो इसकी यहां हाइट होगी वो यहां पर हाइट है। हाइट कितनी रखी है? 1500 √3, 1500 √3, ठीक है? नेक्स्ट,
आगे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। क्वेश्चन बोला है स्पीड निकालो, और कुछ नहीं दे रखा, तो इसको हमने क्या मान लिया x, इसको क्या मान लिया y। बेटा आपको पता है स्पीड निकालनी है, जो एरोप्लेन है जो घूम रहा है वो बी से सी तक घूम रहा है, इतने टाइम कैप्चर करा होगा। अब मुझे एरोप्लेन की स्पीड चाहिए, तो मुझे पता चलना चाहिए एरोप्लेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, प्लस टाइम चाहिए। टाइम आपको दे रखा कितना, 15 सेकेंड। अब प्रॉब्लम ये है, जो जेट की स्पीड होगी वो किस में रखी जाएगी, किलोमीटर पर आवर में। तो हमें लास्ट में जो इसका आंसर होगा वो किलोमीटर पर आवर में करना होगा। क्या डायग्राम समझ में आया? डायग्राम सबको समझ में आया? क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्या करना है, मुझे अभी y निकालना है। y निकलते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में स्पीड निकालनी है। पहले हमें छोटे ट्रायंगल की लेनी है, फिर बड़े ट्रायंगल लेनी है। कॉन्सेप्ट वही है, पहले छोटे की, फिर बड़े की, फिर छोटे की, फिर बड़े की। अब छोटा कौन है हमारा? छोटा पहले ये वाला है, ठीक है। छोटा हमारा 60 वाला है, ठीक है। क्या लगेगा, tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन में कितना, बेस। थीटा की वैल्यू कितनी आपकी आएगी, 60। परपेंडिकुलर कितना, 1500√3। बेस x है, √3 1500√3 अपॉन में x, x से x कैंसिल, x इजकल टू में कितना, 1500। खत्म। अब कहां जाना है, कहां जाना है बताओ ना, बड़े ट्रायंगल में। यार तुमको सबको पता है यार, कॉन्सेप्ट वही, पहले छोटे की लेना फिर बड़े की लेना, ठीक है ना। लेनी दोनों की है। अब बड़ा वाला ट्रायंगल क्या रहेगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा की वैल्यू कितनी, 30 है। फिर परपेंडिकुलर फिक्स है, फिर बेस आपका x प्लस वाई। tan 60 की वैल्यू 1/√3, 1500√3 अपॉन में x इंटू वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई बराबर में 1500√3 मल्टीप्लाई √3 x प्लस वाई 1500 इंटू 3, 15 15 30, 15 45। x की वैल्यू हमारी कितनी है, 1500 प्लस वाई, फिर कितना आ गया 4500, y इजकल टू 4500 और माइनस कितना 1500। y की वैल्यू कितनी आई, माइनस किया तो 30,000, 3000। समझ में आ गया? तो y मिल गया। अब मुझे निकालनी स्पीड। बेटा स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था, स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहां देख लेना बेटा, डिस्टेंस कितनी है, 30,000, 3000 मीटर। ये आगे डिस्टेंस, टाइम कितना है, टाइम 15 सेकंड। कितना है, 15 सेकंड। अब यहां देखना बेटा, 15 से डिवाइड करता, 15 का मतलब 15 दूनी 30, कितना आ गया, 15 दूनी 30, तो 200। आंसर आता है 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है। अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए सब चीजें जितनी भी मेजरमेंट है सबको चेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे, आपने 200 मीटर पर सेकंड निकाला है, मीटर पर सेकंड का मतलब है नीचे एक सेकंड है, इसकी डिवाइड होगी, देखो नीचे एक मान लेना, ऊपर 2000 की डिवाइड होगी। करके दिखाना मैथ में, साइंस में तो 9/15 से शायद मल्टीप्लाई करते हैं, कन्वर्ट हो जाता है। इसकी पहले डिवाइड होगी किससे, पहले डिवाइड होगी 1000 से, किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेकंड है नीचे एक, तो इसकी डिवाइड पहले 60 से होगी तो मिनट में होगा, फिर एक और 60 से होगी, तब ये आवर में हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। अब क्या करना है, अब इसको कैलकुलेट करना है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 60 दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो 2 अपॉन में 10, ऊपर 60 इंटू 60, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 कम से 6 दूनी 12, ये आ गया 6 कम से 12, 120 इंटू में 6, 12 चिंग 72, 72। तो आंसर आ गया 720 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ये चल रहा है। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस स्पीड निकालना आना चाहिए और कुछ नहीं, सिर्फ एक बेसिक। ठीक है, चलें आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, यहां पर भी स्पीड निकालनी है बोट की, पर यहां मीटर पर आवर में निकालनी है। ठीक है, वैसे तो वहां कुछ बोला नहीं था, मैं मीटर पर सेकंड में भी छोड़ के आ सकता था पिछले वाला क्वेश्चन, पर मैंने तुम्हें किलोमीटर पर आवर में सिखा दिया। अब जरा यहां देखो, एक स्पेशल केस है। कह रहा है एक मूविंग बोट है, ऑब्जर्व करा जा रहा है top of a 120 meter high of cliff moving up from cliff, the angle of depression the boat change 60 से 45 हो रहा है। तो देखो ये हमारी जहां बोट है सी, और ये रहा हमारा क्या, टावर। क्लिफ है, हाई क्लिफ है, टावर नहीं है, क्या है, क्लिफ, मतलब एक चोटी है। कितने मीटर की, 150 मीटर की। पहले बंदा यहां से देख रहा है, देख रहा है, फिर क्या बोला हुआ है यहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है। पहला कितना आ गया, 60, दूसरा कितना आ गया, 45,
ठीक है, बन गया डायग्राम। अब क्वेश्चन ने बोला है जो बोट है ना, बोट कैसे चल रही होगी, यहां से ए से लेकर बी तक पहुंची होगी, तभी चेंज हुआ है ये इतना, ठीक है। अब कह रहा है स्पीड निकालो, तो इस बोट जो चल रही होगी, बोट कौन सी वाले हिस्सा चल रहा होगा, ये वाला हिस्सा चल रहा होगा, मतलब ये जो बोट है ये यहां से यहां तक जा रही होगी, यहां से यहां तक जा रही होगी। तो इस बोट की स्पीड निकालनी है, तो मेरे को पहले डिस्टेंस चाहिए होगी, तो मेरे को पहले डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी यहाँ की, ठीक है। तो इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ y, ये c हो गया, ये d हो गया। पहला तो वही तरीका होगा, पहले छोटा ट्रायंगल फिर बड़ा ट्रायंगल, पहले डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। क्या मेरे को टाइम दे रखा है, हाँ मेरे को टाइम दे रखा है, वो कितने मिनट में मूव कर रही है, 2 मिनट में मूव कर रही है, तो मुझे यहाँ का टाइम भी पता है, तो मुझे सिर्फ डिस्टेंस निकालनी है। कैसे निकालेंगे, पहले छोटा ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस थीटा की वैल्यू कितनी होती है 60, परपेंडिकुलर हमारा कितना 150, बेस हमारा कितना y, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है, √3 इंटू y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, y इज इक्वल टू 150 अपॉन में √3 का रेशनलाइज कर देते हैं हैंड टू हैंड, यहाँ पर रेशनलाइज करते हैं, y इज इक्वल टू में कितना 150 √3 अपॉन में 3, 3 से कट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50 √3। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया, देख लो क्लियर है। अब बारी किसकी, छोटे बड़े ट्रायंगल की, बड़े ट्रायंगल में tan 45 है, तो tan 45 परपेंडिकुलर हमारा कितना होगा, अभी देखते हैं कितना होता है। tan 45 1 हो गया, परपेंडिकुलर हमारा 150 हो गया, बेस हमारा पूरा हो गया x प्लस वाई। अब यहाँ पर ले गए x प्लस वाई बराबर में कितना 150, ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी 50 √3। अब प्रॉब्लम ये हो जाएगी, मुझे x चाहिए और x कैसा आ रहा है, x आ रहा है आपका कैसा, एक अजीब सी वैल्यू। चलो 50 भी कॉमन ले लेंगे, ये √3 का क्या करेंगे, तो याद रखना पेपर में √3 और √2 की वैल्यू याद रखो। √2 की वैल्यू 1.41 है। अब जैसे मेरे को परफेक्ट आंसर चाहिए तो मेरे को वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और √3 का आंसर है 1.73। तो अगर ये दो वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में तो बहुत बढ़िया, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो आपको याद रखनी पड़ेगी, इन्हें याद करके जाना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पर 150 है, मैं 150 लूंगा, और √3 की वैल्यू 1.73 होती है, 1.73 लिखी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर 5 दिया 15, 5 सत्ते 35 और 36, 5 एकम 5 और 3 8, ठीक है, एक जीरो लग जाएगा, 2 के बाद पॉइंट तो 2 के बाद पॉइंट, तो यह आ गया 150 माइनस 86.5। अब 150 में से 86.5 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 150 में पॉइंट वाले को कैसे माइनस करना है, यहाँ देख लो, 150 लिखा, 86 लिखा, जो पॉइंट में पॉइंट लगाया और यहाँ पर क्या लिख दिया 5 लिख दिया, और यहाँ पॉइंट लगा के 0 लिख दिया। कैरी गया तो 10 में से ये गए तो 5 हो गया, 9 में से आपका 6 गया तो 3 आ गया, ठीक है, और यहाँ 14 बचा, 14 में से 8 गए तो कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गए तो 6 आएगा, तो यह आ गया 63.5, ठीक है। अब स्पीड निकालनी, क्या निकालनी है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस कितनी है 63.5, टाइम और डिस्टेंस ऑलरेडी मीटर में है और टाइम मिनट में है, पर बस उसे आवर में करना होगा, कोई बात नहीं, ये आपका ये मीटर में मिनट में है, तो मेरे को आवर में करना है, तो इससे डिवाइड किससे कर दूंगा 60 से, क्योंकि ये किस में था मिनट में था, मुझे किस में करना है आवर में। अगर मुझे यहाँ पर सेकंड में होता क्वेश्चन तो 2 बार 60 से डिवाइड करनी पड़ती, समझ में आया क्या कह रहा हूँ। अब इसे ऊपर ले जाते हैं, 63.5 इंटू में 60 अपॉन में 2, 2 से कट करते हैं तो कितना आ गया 30। अब दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 छः 18 और 1 19। पॉइंट के कितने कितने के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, तो एक के पॉइंट लगा दिया, तो आंसर आ गया, काफी बड़ा आंसर नहीं आया, मीटर पर क्या है हमारा आवर, खत्म क्वेश्चन। और क्या, 60 ऊपर गया, 30 आ गया, 30 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, एक बार करके देख लेते हैं ना, क्या आंसर गलत निकाला सही, वो कोने में आंसर है, ठीक है, देखना अभी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं क्या दिक्कत है हमें, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए आंसर। 63.5 की मल्टीप्लाई 30 में करनी, क्योंकि बाकी सब सही चल रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही स्पीड है 9.5, कोई दिक्कत नहीं है, सही है बेटा, क्लियर हुआ है पैटर्न, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है, एक और करते हैं, इस पैटर्न में ध्यान से देखना, इसमें एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ये थोड़ा सा बहुत बच्चों को गड़बड़ करता है, ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल। मैं पहले समझा देता हूँ कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्या होता है। हॉरिजेंटल मतलब है कि एक चिड़िया है, वो हॉरिजेंटल फ्लाई कर रही है, हॉरिजेंटल फ्लाई मतलब जैसे यहाँ पर है, तो ये चिड़िया यहाँ पर है तो आगे यहाँ आ गई, मतलब कहने का मतलब ये चिड़िया है, ये मान लो चिड़िया है, ओए हंसोगे नहीं, रुको चिड़िया बना देता हूँ, मान लो ये हमारी एक चिड़िया है, ठीक है। अब चिड़िया हॉरिजेंटल लेवल घूम रही है, तो इसका मतलब ये बंदी बंदी नहीं है, ठीक है,
यहाँ से वो यहाँ तक आ रही है, यहाँ से वो यहाँ तक आ गई। बात समझ में आ गया? ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। अगर वर्टिकल उड़ रही है तो बंदा यहाँ पर है चिड़िया तो ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब सीधी-सीधी कहानी है, अगर हॉरिजॉन्टल लेवल होगा तो पॉसिबिलिटी है कि डायग्राम ऐसा बनेगा। वर्टिकल लेवल होगा तो पॉसिबिलिटी है डायग्राम ऐसे होगा। ठीक है? तो बात करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं तभी समझ में आएगा, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल समझ में आ गया, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, ठीक है। एक वर्ड है सिटिंग ऑन दी ट्री, वो ट्री पर बैठी हुई है, विच इज 80 मीटर हाई। तो इसका मतलब है कि जो ट्री पे बैठी है वो 80 मीटर हाई है। एक मिनट, ट्री कहां पर होगी? जमीन पर। ग्राउंड बनाओ, ट्री ये रहा, ठीक है। कितने मीटर? 80 मीटर। अब क्या हुआ, 80 मीटर हाई है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्ड फ्रॉम अ पॉइंट। एक काम करते हैं, रुको, यहां बनाते हैं थोड़ा सा, 80 मीटर, ठीक है, यह है। अब ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितना बनना है बेटा? 45। कितना बनना है? 45। रीडिंग करते रहना क्योंकि ये बिना रीडिंग के होगा ही नहीं। नेक्स्ट, द वर्ड फ्लाई अवे द पॉइंट, उस पॉइंट से वर्ड उड़ गई हॉरिजेंटल और कांस्टेंट हाइट, हाइट भी क्या है? कांस्टेंट, मतलब ये यहां से आगे पहुंच गई, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट, ये पॉइंट हमारा 80 है तो ये भी कितना आ गया? 80। ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। तो दूसरा हमारा क्या है? 2 सेकंड लगे उसे यहां से यहां तक आने में। कितने सेकंड? 2 सेकंड। तो वो जो एंगल है वो कितना हो गया हमारा? एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो गया। तो ये वाला हिस्सा हमारा कितना हो गया? 30। मैंने क्या बोला था? हॉरिजॉन्टल होगा तो डायग्राम ये तरीके का हो जाएगा, वर्टिकल हुआ तो डायग्राम दूसरा वाला हो जाएगा। दोनों समझाया वीडियो के अंदर, ठीक है। आगे समझते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कांस्टेंट हाइट है, अब 2 सेकंड, ठीक है। कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग ऑफ बर्ड। अब किलोमीटर पर आवर तो नहीं बोला, जिसमें होगा उसमें निकाल लेंगे। मीटर बोला है तो मीटर में निकाल लेंगे, किलोमीटर बोला होगा तो किलोमीटर में निकाल लेंगे, पर बोला ही नहीं कुछ भी, तो जिसमें हम छोड़ेंगे उसमें ही आंसर आएगा। तो हमारे पास इसकी एक्स और वाई, हमें तो बस सेकंड पता है और नीचे हमें एक्स निकालना होगा। तरीका वही है, छोटा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल हमारा 45 हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 45 1 है, परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 80 है, और बेस हमारा कितना है? वाई है। वाई इक्वल टू कितना आ गया? 80 आ गया। वाई इक्वल टू कितना आ गया? 80 आ गया। कोई दिक्कत? फिर अब हम बात करते हैं किसमें? tan 60। बड़े वाले ट्रायंगल में तो बड़ा ट्रायंगल बन रहा है tan 30 में, परपेंडिकुलर हमारा 80 रहेगा क्योंकि कांस्टेंट हाइट है। बेस हमारा x प्लस वाई रहेगा। इसकी वैल्यू 1 अपॉन में √3, 80 अपॉन में x प्लस वाई। क्या करेंगे आप उसका क्रॉस मल्टीप्लाई? कैसे? इसको उधर ले गए तो x प्लस वाई बराबर 80 √3। y की वैल्यू कितनी आ गई? 80, 80, 80 √3। प्लस का उधर गया तो किसका हो गया? माइनस का। माइनस करा तो कॉमन क्या ले लिया? 80 कॉमन ले लिया। क्या आ गया? √3 - 1, ठीक है। अब √3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी क्योंकि स्पीड है। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 80 √3 1, और टाइम कितना है? 2 सेकंड। तो कट हुआ तो कितना आ गया? 40 √3 - 1। आंसर कितना आ गया? मीटर पर सेकंड। खत्म क्वेश्चन। समझ में आया? अगर किलोमीटर पर आवर बोलता तो किलोमीटर पर आवर करता, और √3 की वैल्यू गिवन होती तो √3 की वैल्यू गिवन रखता। केस स्टडी में क्वेश्चन आएगा तो √3 और √2 की वैल्यू जरूर बोलेगा, क्योंकि केस स्टडी का मतलब है प्रॉपर आंसर, रियल लाइफ आंसर, ठीक है। चले आगे बढ़े आप, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं।